खासदार सुप्रिया सुळे बोलतायत, थेट जाऊयात. आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए. तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं क्या? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनानिमसली होती है, अगर नहीं होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये साफ हो जाए. क्योंकि हम सुन के थक गए कि जीएसटी काउंसिल, ये तो अच्छा इनको मिल गया, मेजॉरिटी सीन की है, एक बड़ा बहाना हो गया. डीमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहती हूँ. निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल में ये पॉलिसी गलत हुई. ठीक है, बहुत सारी हमारे से गलतियां हुई, यही तो इसीलिए यहाँ है, नहीं तो वहां बैठे रहते. शायद हुई भी होगी गलती हमारे से, जो काम करता है सर वो गलती करता ही है, कोई बात नहीं, और गलती तो हो गई. लेकिन आप सोचिए, डीमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, किसी ने पहले, मैं बोलने नहीं वाली थी लेकिन मैं सिर्फ टिप्पणी कर रही हूँ छोटी सी इस पे, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला. तो बांग्लादेश टुडे इज एन एक्सपोर्ट, रेमिटेंस एंड एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी एंड वी वर डूइंग वेल टुगेदर. क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया ग्रू एट 3.7 and Bangladesh grew at 8.2 and the only reason was demonetization. और क्या पाया? मैं दोहराना नहीं चाहती जो मेरे पहले वक्ता बोले हैं, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है. You are absolutely right when you talked about it. I want to even ask the Honorable Finance Minister about how much money is in circulation. The CIC, he has quoted a lot of numbers. Anybody who knows, I'm not a finance expert, nor am I an economist, but this much little I know in finance, that whenever you overprint money, which is probably the right thing when you need it because you wanted to rise demand, so you needed to bring in the cash. I appreciate that. But everybody knows whenever you print extra notes, it leads to inflation. It's a very common economic knowledge. You don't need to be very smart for that. So in that case, when you are looking at reducing monies, why did you print so many notes? And what is the exact amount of in circulation? Because here at one level, you keep telling people to